मूवी की शुरुआत में हम वाटरलू नाम के ट्रेन स्टेशन को देखते हैं, जहां पर एक जॉ नामक टिकट कलेक्टर मौजूद था, जो मूवी का मेन कैरेक्टर होता है। वो अपनी शिप को ख़त्म करके वहां से जाने की तैयारी करने लगता है, पर तभी उसे एक लेटर मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसने जो अपने प्रमोशन के लिए अर्जी दी थी वो खारिज कर दी गई है, मतलब उसे कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। फिर जॉ के पास उसके साथ ही काम करने वाले एक आदमी आता है और अब हम जान पाते हैं कि जॉ की जगह उसको प्रमोशन दिया गया है। इसके बाद वो आदमी जॉ को नाइट शिफ्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि रात में जिसकी ड्यूटी लगी थी उसकी तबीयत खराब हो गई है और इसीलिए अब उसकी जगह जॉ को नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ेगी। इसके बाद जॉ अपनी नाइट शिफ्ट करने के लिए वहां की आखिरी पैसेंजर ट्रेन में चढ़ जाता है, जहां हम उस ट्रेन में सफ़र कर रहे अलग अलग यात्रियों को देखते हैं। अब कहानी आगे बढ़ाने से पहले हम इन सब के नाम जान लेते हैं, जिसमें से केट, एड्रियन, मैथ्यू, नीना, बिली, पॉल, गेड और उसकी वाइफ जेनी होते हैं। जिसके बाद जॉ एक एक करके सभी के टिकट चेक करने लगता है, जिस दौरान सभी उससे काफ़ी बुरी तरह से पेश आते हैं। फिर जॉ सबकी टिकट चेक करते हुए केट के पास पहुंचता है और उसे टिकट दिखाने के लिए कहता है, पर केट को अपनी टिकट नहीं मिलती। वो कहती हैं कि शायद मेरी टिकट घूम गई है, जिस पर जो रूल के हिसाब से केट से टिकट के पैसे देने के लिए कहता है। पर केट कहती हैं कि मैं रोज़ इसी ट्रेन से जाती हूँ, मेरे पास हर रोज़ टिकट होता है। पर जोए के बार बार कहने पर केट को ना चाहते हुए भी पैसे देने पड़ते हैं। जिसके बाद हम जोए की दोस्त एलेन को देखते हैं, जो एक टी ट्रॉली गर्ल थी। वो जोए का प्रमोशन कैंसिल होने पर उसे दिलासा देती है। इसी बीच हम पॉल को भी देखते हैं, जिसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, इसलिए वो बार बार टॉयलेट जा रहा होता है। जिसके बाद जोए सभी के टिकट देखने के बाद एक जगह आराम से बैठकर सो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद ट्रेन अचानक से एक झटके के साथ रुकती है, जिससे जोए की नींद खुल जाती है। वो ट्रेन जहाँ रुकी थी वो जगह पूरी तरह से सुनसान थी, जिस कारण सब पैसेंजर भी डर जाते हैं। इसीलिए एलेन और जोए उन्हें समझाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन ड्राइवर नीचे उतरकर देखने के लिए जाता है कि आखिर अचानक से इमरजेंसी ब्रेक्स कैसे लग गए, जहां वो देखता है कि ट्रेन के नीचे एक हिरन आने की वजह से ट्रेन रुक गई थी। इसलिए वो उस हिरन को खींचकर निकालने लगता है। उसी दौरान ड्राइवर को अपने पीछे झाड़ियों में किसी के होने का एहसास होता है, जिसके बाद देखते ही देखते अचानक से खूंखार जानवर उस ड्राइवर पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से मार डालता है। इधर दूसरी तरफ इन्हें समझ नहीं आता कि ट्रेन यहाँ क्यों रुक गई है, लेकिन जोए बताता है कि ड्राइवर समस्या का पता करने के लिए बाहर गया था, जो कि अभी तक नहीं लौटा है। जिसके बाद जोए रेडियो से अपने डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर किसी वजह से कांटेक्ट नहीं हो पाता और इस जगह नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए कोई कॉल भी नहीं कर सकता था। जिसके बाद सब लोग जोए को इनके साथ नज़दीकी स्टेशन चलने के लिए कहते हैं, लेकिन जोए दरवाज़ा नहीं खोलता क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ था। पर सभी के काफ़ी दबाव डालने पर जोए दरवाजे को खोल देता है। फिर जोए उन्हें अपने साथ लेकर पटरी से होते हुए सावधानी से आगे बढ़ने लगता है, जहाँ कुछ दूर जाने पर इन लोगों को ट्रेन ड्राइवर का शव दिखाई देता है, जिसकी हालत काफ़ी बुरी थी। ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ कोई खूंखार आदमखोर जानवर मौजूद है, इसलिए वो तुरंत सभी को ट्रेन में वापस जाने के लिए कहता है। पर तभी हम भेड़िए के गुर्राने की आवाज़ सुन पाते हैं, जो कि इन लोगों की तरफ आ रहा था। अब उसकी खूंखार आवाज़ सुनकर सभी लोग जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद करने से पहले वो भेड़िया जेनी के पैर को पकड़ लेता है। पर किसी तरह वे लोग जेनी को अंदर खींच लेते हैं, लेकिन तब तक उसके पैर में वो भेड़िए ने बुरी तरह से काट लिया होता है। अब इसके बाद केट जेनी के उस घाव पर बैंडेज करती है, जहां एड्रियन कहता है कि वो जानवर बाहर ही हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। पर जेनी बताती हैं कि वो कोई जंगली जानवर नहीं था, बल्कि वो दिखने में आधा इंसान और आधा जानवर था। लेकिन कोई भी जेन की बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि सबको लग रहा था कि जैन डरी होने के कारण बड़बड़ा रही है। और तभी उन्हें ट्रेन में कुछ आवाज़ें आती है, जिससे सब लोग समझ जाते हैं कि वो जानवर ट्रेन के अंदर आ चुका है। इसलिए जोए, मैथ्यू और एड्रियन वहां देखने के लिए जाते हैं, जहां जाकर इन्हें पता चलता है कि पॉल पूरे वक्त टॉयलेट में ही था और वो ही दरवाजे को खटखटा रहा था। जोए तुरंत पॉल को निकालकर इन सब के साथ ले आता है, जिसकी बात नीना का फ़ोन बजता है
क्योंकि उसके मोबाइल में नेटवर्क आ गया था। नीना को अपनी माँ का फ़ोन आया था, जिन्हें नीना यहाँ के हालात के बारे में बता रही होती है। पर तभी उसकी आवाज़ सुनकर वो भेड़िया खिड़की को तोड़कर नीना को घसीट कर ले जाता है। ये देखकर सारे लोग बहुत डर जाते हैं और अब ये लोग समझ चुके थे कि यह कोई मामूली जानवर नहीं है। पर अब इन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करे। जिस पर जेनी का पति गेट सभी से कहता है कि हमें यहाँ मौजूद हथियारों की मदद से उस जानवर का सामना करना चाहिए। जिसके बाद सब लोग ट्रेन में रखे हथियार निकाल लेते हैं और ट्रेन की सारी खिड़कियां, दरवाजे भी बंद कर लेते हैं। वहीं पर अब जैन की तबीयत बहुत बिगड़ रही थी, जिससे वो खून की उल्टी करने लगती है, जिसमें उसके दांत भी बाहर आ जाते हैं। यह देखकर एड्रियन कहता है कि कहीं ये भी उसके काटने की वजह से उस भेड़िए जैसी तो नहीं बन जाएगी। लेकिन जेन का पति गेट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो बस बीमार है, इसलिए उसके साथ यह हो रहा है। पर इसी बीच जोए देखता है कि उनके बीच से पॉल फिर से गायब है, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए जाता है। जहाँ वो देखता कि पॉल फिर से टॉयलेट गया हुआ है, इसलिए जो उसे तुरंत बाहर आने को कहता है। लेकिन तब तक वो भेड़िया टॉयलेट की खिड़की से अंदर आकर सबसे पहले पॉल की जान ले लेता है और उसके बाद जोए की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जोए भागकर बाकी लोगों तक पहुंच जाता है, जिसके बाद सब लोग दरवाजे को बंद कर देते हैं। लेकिन वह भेड़िया इतना ताकतवर था कि वो दरवाजे को भी तोड़कर अंदर आ जाता है। लेकिन सब लोग हिम्मत करके उस भेड़िए को अपने हथियारों से मार देते हैं। उसके मरने के बाद जोए भेड़िए के हाथ में एक अंगूठी देखता है, जिससे उसे समझ आता है कि वो भी कभी इंसान था जो किसी वजह से ऐसा बन गया है। जिस पर एड्रियन कहता है कि जैन को भी भेड़िए ने काटा है और वह भी कुछ देर में शायद इसी तरह की हो जाएगी। इसलिए एड्रियन जैन को मारने जाता है, लेकिन जोए उसे ऐसा करने से रोक देता है। पर एड्रियन किसी की बात नहीं सुन रहा था, इसलिए वे लोग एड्रियन को बांध देते हैं, जिसके बाद वो जेनी को भी बांध देते हैं ताकि वो भेड़िए में बदले तो वो किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचा। पर तभी उसी वक्त वो भेड़िया होश में आकर जोर से चिल्लाने लगता है, पर वे लोग फिर से उसे बुरी तरह से मार डालते हैं। जिस दौरान हमें जंगल में और भी कई सारे भेड़िए दिखते हैं, जो कि उस मरे हुए भेड़िए की आवाज़ सुनकर ट्रेन की तरफ आकर्षित हो चुके थे। जिस दौरान मैथ्यू, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है, वो जोए और एलिना को बताता है कि इमरजेंसी ब्रेक लगने के कारण फ्यूल पाइप लीक हो गया है, जिस कारण किसी को जाकर उसे जोड़ना होगा, जिससे किसी तरह ये ट्रेन अगले स्टेशन तक पहुंच जाएगी। मैथ्यू कहता है कि मेरे पाइप ठीक करते ही तुम्हें ग्रीन सिग्नल मिलेगा और तुम उसी वक्त ट्रेन को स्टार्ट करके अगले स्टेशन तक ले जाना। जिसके बाद मैथ्यू बिली के साथ बाहर फ्यूल पाइप को ठीक करने के लिए जाता है। जिस दौरान बिली को नीना के चिल्लाने की आवाज़ आती है, इसलिए वो देखने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है, जहां वो देखता है कि नीना को एक भेड़िया जिंदा ही खा रहा था। बिली यह देखकर डर जाता है, लेकिन तभी उसके चारों तरफ से कई सारे भेड़िए आ जाते हैं और बिली को भी मौत के घाट उतारते हैं। जिसके बाद हम मैथ्यू को देखते हैं, जो ट्रेन के नीचे उस पाइप को ठीक कर रहा था। पर तभी वहां वो भेड़िए आ जाते हैं। उन्हें किसी के ट्रेन के नीचे होने का एहसास होता है और जब वो नीचे देखते हैं, लेकिन तब तक मैथ्यू अपने आप को ट्रेन में लटकाकर छिपा लेता है और साथ ही अब उसने फ्यूल पाइप भी सही कर दिया था, इसलिए हरी लाइट जल जाती है। लेकिन जोए ट्रेन को स्टार्ट नहीं करता। वो मैथ्यू और बिल्ली के आने का इंतजार करता है, लेकिन तभी उसे ट्रेन के आसपास भेड़िए की आवाज़ आती है, इसीलिए अब उसे ट्रेन को चालू करना पड़ता है। और इस दौरान मैथ्यू भी ट्रेन के नीचे ही लटका हुआ था। वहीं पर अब हम जेनी को देखते हैं, जो अब पूरी तरह से भेड़िए में बदल जाती है। जिसके बाद वो सबसे पहले अपने पति केट की जान लेती है और उसी वक्त केट को भी एक भेड़िया बाहर से पकड़ लेता है। केट तुरंत एड्रियन से मदद मांगती है, लेकिन एड्रियन उल्टा खुद की जान बचाने के लिए उसे ट्रेन से धक्का दे देता है। लेकिन अब एड्रियन के सामने जेनी आती है, जो कि उसी की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जोए वक्त पर आकर जेनी को मार देता है। जिसके बाद वो एड्रियन से केट के बारे में पूछता है, तो एड्रियन कहता है कि उसे भेड़िया ले गया। वहीं दूसरी तरफ मैथ्यू के हाथ लगने के कारण फिर से फ्यूल पाइप लीक हो जाती है, जिससे ट्रेन फिर से रुक जाती है और अब सब भेड़िए ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। अब ये देखकर एड्रियन जोए और एलिना को वहीं फंसाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन वह सही समय पर मैथ्यू आकर जोए और एलिना की जान बचा लेता है। जीस के बाद वो उन भेड़िए को आग के सहारे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वे भेड़िए मैथ्यू को भी अपना शिकार बनाते हैं। जिसके बाद
अब हम जोए और एलिना को साथ में जंगल में भागते हुए देखते हैं, लेकिन कुछ आगे जाते ही वहां और भेड़िए आ जाते हैं, इसलिए जोए एलिना को वहां से अकेले ही भागने के लिए कहता है। इस दौरान जोए सब भेड़ियों का सामना काफी बहादुरी से करता है, लेकिन आखिर में उसकी भी जान चली जाती है। अब इसके बाद हम एलिना को स्टेशन पर देखते हैं, मतलब कि वो अकेली ही बच गई थी। जिसके बाद हम एड्रियन को देखते हैं जो कि जंगल में था और वो सोच रहा था कि वो अब बच गया है, लेकिन तभी उसे चारों तरफ से कई सारे भेड़िए घेर लेते हैं, जिनमें मैथ्यू भी था जो अब एक भेड़िया बन चुका होता है। और इसके बाद सभी भेड़िए मिलकर उसे बुरी मौत देते हैं और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है।